हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? बेहतर होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, इसी कड़ी में आज हम समझते हैं सूत्रों पर आधारित प्रश्न। एक से n तक की समस्त सम संख्याओं के वर्गों का योग। ये फार्मूला है आपका n, n+1, n+2, 6। या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर, ठीक है, बराबर फार्मूला है n+1 n+2/6। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पर समझना, एक से n तक समस्त सम कहाँ है, तो सम का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये सम होता है। और सम का स्क्वायर कहा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर बराबर n+1 n+2/6। अब जैसे एक हम प्रश्न की चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 12 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करो। ठीक है, योगफल ज्ञात करो। अब ये हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न को बड़े प्यार से समझना। ठीक है, यहाँ पर बैठ गए, यहाँ समझ लो। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर समझना, हल करते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस क्या है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझो, लास्ट में हमारा क्या है n, तो यहाँ पर n की जगह पर क्या है 12। ध्यान समझना, n के स्थान पर हमारा 12 है, तो इसका मतलब n बराबर 12 हुआ। तो इसलिए हम कहेंगे कि योगफल बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है n, तो n का मतलब 12। फिर कह रहा है n+1 यानी कि 12+1 गुणे फिर n+2 यानी कि 12+2। ठीक है, पूरे का बटा क्या करना है 6, तो 6 आ गया, ये हो गया 12, 12 1 13 और 12 2 14। ठीक है, और बटा 6, तो 6 के 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा करना है, तो 13 दूना 26 गुणे 14। अब 14 से गुणा करो, 14 84, हासिल आए 8 और 14 दूना 28, तो 8 8 16, 2 1 3, तो आ गया 364। कितना आ गया 364। फिर से गुणा कर लीजिए, 13 दूना 26, फिर आ गया 14। ठीक है, और 14 84, हासिल आए 8 और 14 दूना 28 और 28 और 8 36। ठीक है, क्या समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ से एक चीज समझना, जैसे ही हम n करेंगे तो उसमें 1 जोड़ेंगे फिर 2 जोड़ेंगे, तो मतलब इसका मतलब है कि लगातार 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे हम समझेंगे। आइए हम समझते हैं एक दूसरा प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न जो हमारा है, ये प्रश्न है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस, यहाँ पर हम कह दें मान लीजिए 16 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात करो, का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, योगफल ज्ञात करो। तो अब इसको जैसे हमको हल करना है, तो ध्यान देना, बार बार इसको प्रश्न को नहीं लिखना है, हम लिख कर समझाते हैं। आपको डायरेक्ट ये वाला पद करना है। ठीक है, समझ रहे हैं, हमको ये प्रश्न को समझाना इसलिए लिख रहे हैं। जैसे हमारा प्रश्न है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो योगफल बराबर हम जानते हैं क्या होता है। योगफल बराबर आप जानते हो बेटा क्या होता है, पहली संख्या, जैसे यहाँ पर n की जगह पर क्या दिया है 16, तो पहली बात क्या होगा 16 गुणे 17, क्योंकि 1 जोड़ा, फिर उसमें 2 जोड़ोगे तो 16 के बाद क्या आएगा 18/6, 6 1 6, 6 3 18। अब यहाँ से 16 गुणे 17 3 51। ठीक है, तो 16 1 के 16, हासिल आए 1, 16 पंचे 80, 80 1 81। क्या समझ में आया? एक प्रश्न और करते हैं। प्रश्न हमारा है
कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, का योगफल ज्ञात करो, ध्यान से समझो, का योगफल ज्ञात करो। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा हमारा, ठीक है, प्रश्न है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पर n की जगह पर कितना है 20, तो 20 रखा। तो हम जानते हैं कि योगफल बराबर, सूत्र हमने क्या कहा, 20 है तो 20 लिखो, 1 जोड़ो 21, फिर 1 जोड़ो 22, लगातार 3 संख्या लिखो 20 के बाद, 20 21 22, फिर 6। अब यहाँ से काट दो, तो जैसे 2 3 6, 2 दहा 20, 3 के 3, 3 सत्ते 21 और 10 सत्ते 70 गुणे 22। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 1 0 1 0। क्या ये समझ में आया? और यदि ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।